हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, अगर आप साइट पे काम करा रहे हैं, आप एक साइट इंजीनियर हैं, तो आपको एक मिक्स डिज़ाइन करके कंपनी में मिलेगा। ठीक है, बिना मिक्स डिज़ाइन का कोई भी कंक्रीट नहीं होगा। अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम करा रहे हैं, तो गांव देहात की बात नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक मिक्स डिज़ाइन मिल जाएगा जो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा होगा, सीमेंट कितना केजी पर एमक्यू डालना है वो सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो आप काम कैसे कराएंगे, क्योंकि अगर ये आरएमसी का माल बन के आएगा तो आपका कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस कंक्रीट को आपको तसला से कंक्रीट कराना है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम इसमें तसला कैसे निकालें। ठीक है, तसला मतलब चलिए एक वीडियो दिखा देते हैं पहले, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये तसला वगैरह का मैटर। देखिए, देखिए ये कंक्रीट हो रहा है, इसमें ये M35 ग्रेड की कंक्रीट है जो हो रही है। ठीक है, और ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये सब तसले से कंक्रीट हो रही है। और M35 ग्रेड की कंक्रीट है, प्रीकास्ट वाल की कास्टिंग हो रही है। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी हमने कैसे निकाला, कैसे किया, वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, एक सा सीट को ओपन कर लेते हैं अपने, ये हो गया ओपन। ठीक है, इसमें हम M35 की पहले बात करेंगे क्योंकि काम हम M35 पे ही करा रहे हैं। ठीक है, तो सीमेंट जो यूज हो रहा है 431 केजी पर एमक्यू। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इतने में 431 केजी में कितना बैग आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 431 डिवाइड बाई एक बैग में 50 केजी सीमेंट आता है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो 8.62 बैग आ गया। ठीक है, अब ये मेरा रेफरेंस हो गया, ये मेरा रेफरेंस हो गया। अब इसके बिहाफ पे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि 8.6 रेशियो इक्वल टू कितना दिया है, 652 केजी सैंड। तो 652 केजी सैंड लिख दिया हमने। ठीक है, तो अगर 8.62 रेशियो इक्वल टू इतना है तो 1 रेशियो मतलब एक बैग में कितना आएगा, तो उसके लिए आप सिंपली 652 डिवाइड कर दीजिए 8.62 से, तो 75.63 कितना आया, केजी आया। ठीक है, ये केजी में क्वांटिटी दिया है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने कैलकुलेट करके लिख दिया 75.64 केजी, और एक रेशियो मतलब एक बैग का 50 केजी सीमेंट का लिख दिया। ठीक है, इसके बाद एग्रीगेट की बात आती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 730 डिवाइड बाई 8.62 किया, क्योंकि 8.62 हमने रेफरेंस मांगना है, जो कि हमारा सीमेंट के रेफरेंस पे ही सारा काम हो रहा है। तो 8.62 अगर सीमेंट लग रहा है एक एमक्यू में, और 730 केजी अगर एग्रीगेट लग रहा है 20 mm का, तो एक बैग में कितना लगेगा, तो एक बैग में लगेगा 84.69 केजी। कैसे आया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि एक बार और बता देते हैं, इसी रेफरेंस को ले लेते हैं हम, जैसे कि 8.62 बैग लग रहा है एक एमक्यू में। ठीक है, और एग्रीगेट हमारा लग रहा है 20 mm का 730 केजी। तो एक बैग में यानी एक बैग में हमारा जो लगेगा एग्रीगेट वो कितना लगेगा, वो लगेगा 730 डिवाइड बाई 8.62 यानी 84.68 केजी लगेगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे फार्मूला भी लगा दिया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अब 10 mm 487 केजी लग रहा है सीमेंट, 10 mm का कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 487 का भी डिवाइड कर दिया 8.62 पे, तो आ गया 56.50। ठीक है, ये जो हमने निकाला एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाला जो कि आ रहा है, लेकिन ये समझाने के लिए हमने आपको लिख दिया नीचे। तसला वगैरह लिखने में थोड़ा सा ये पॉइंट वाला नहीं ध्यान देता है, पॉइंट को ये इग्नोर करके डायरेक्ट लिख देता है। ठीक है, अब जैसा कि चलिए अब इसमें हम समझाते हैं आपको। ये तो आप समझ गए होंगे क्वांटिटी निकालना, अब इसको तसले में बदलते हैं। ठीक है, तो 50 केजी जो सीमेंट है वो 3 तसले में आ जा रहा है। ठीक है, एवरेजन 3 तसले में पूरा सीमेंट आ जा रहा है।
अब इस 3 तसले में ये आ रहा है, अब ये 3 तसला कितने केजी के बराबर हुआ वो हमको जानना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ तसला हमने 3 लिख दिया, इसके बाद कन्वर्ट इनटू केजी लिखा है, 17 केजी आया। वो कैसे आया, उसके लिए हमने क्या किया, 50 केजी एक बैग में होता है, एक बैग में 3 तसला आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर दिया सिंपली, 16.666 आया तो उसको 17 हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 17 केजी। अब इसी के बिहाफ पे सारा कुछ काम होना है, सारा कुछ तसला निकलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने सीमेंट पर तसला 3 तसला लिख दिया, सैंड पर तसला 5 तसला कहाँ से आया वो हम बताते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, जो ये 76 केजी आया था, 75.64 एग्जैक्ट थी, अप्रॉक्स 76 केजी हमने ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया हमने 17 से। तो कितना आएगा देख सकते हैं हम, 76 डिवाइड बाई 17, मतलब एक तसले में 17 केजी का हम एवरेज मान रहे हैं, तो 4 केजी आया। ठीक है, तो ये 76 पॉइंट, हाँ तो अब देख सकते हैं जैसा कि 76 तसला है, यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई हुआ है I14 अपान I14, ये है अपान H16, तो 5 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लेकिन 5 नहीं आएगा, आप देख सकते हैं 76 डिवाइड बाई 17, ये 4.47 आ रहा है। ठीक है, इसको 5 इसने मान लिया है। एग्जैक्ट में जो आपकी सैंड की क्वांटिटी आएगी 4.5, मतलब 4.5 तसला आएगा, ये एग्जैक्ट आएगा 4.5 तसला। ठीक है, एग्जैक्ट में, लेकिन 5 देखिए ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4.5 लिख सकते हैं अलग से, इसी को हम एग्जैक्ट मान लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट का साइन दे देते हैं, एग्जैक्ट। ठीक है, 4.47 जो आया ये आपका आ गया सैंड। ठीक है, अब इसके बाद एग्रीगेट में एग्रीगेट कितना है 85 केजी 20 mm का, तो 85 डिवाइड बाई 17 कर दीजिए, तो आ गया 5। तो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट 20 mm का 5 तसला सही है। इसके बाद 10 mm की बात करते हैं एग्रीगेट की ही, तो उसके 56 है, तो 56 डिवाइड बाई 17, तो 3.29 आ गया, तो यहाँ पे भी 3 तसला है, सही है। ठीक है, तो अगर पॉइंट को आप इग्नोर करते हैं तो इस फॉर्मेट को यूज करें, इस फॉर्मेट से आप इजीली निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, बस सिंपली आपको M35 जैसे हमने बनाया उसी तरह M25 आप बना सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मेट में बना के लिख सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, कुछ चेंज करना होगा बस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स डिज़ाइन में अगर दिया हो तो आप तसले में कन्वर्ट करके साइड पे काम कैसे कराएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके।